हाँ भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरी पुरानी वीडियोस को देख के कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आओ चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, तो एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़ एक बार में समझ जाओ, कन्फ्यूजन होने की कभी जरूरत नहीं पड़ने की आपको। अब एसेट वो चीज़ है जैसे कोई इनकम सोर्स है आपका, मान लो आपने प्रॉपर्टी ले रखी है और उसे रेंट पे चढ़ा रखा है, वो आपकी जेब में पैसा भर रही है, तो वो आपके लिए एसेट हो गया। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकता है, रेंटल प्रॉपर्टी, को एक मकान आपने ले रखा है, आपने स्टॉक से म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, वो आपका कोई बिजनेस चल रहा है, वो आपको पैसा ला के दे रहा है, या फिर आपके डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ये सब आपके एसेट्स हो गए। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा लेके जा रहा है। तो अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड बिल है, इंटरनेट के बिल है, या जो भी बिल है, EMIs हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की, तो वो आपकी जेब से पैसा लेके जा रहे हैं, तो वो आपके लायबिलिटी हो गई, आपका पैसा बाहर जा रहा है। जैसे कि आपकी गाड़ी ली, अब आपने गाड़ी ली EMI पे, अब गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो समय के साथ घटता रहेगा, तो आपकी उसमें EMI जाएगी और वो आपकी वैल्यू भी घट रही है, तो वो आपका एक लायबिलिटी हो गया। अगर आप घर, अब घर भी एक जो है ना, अब बहुत से लोगों के लिए घर एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। अगर आप घर सेल्फ यूज़ में ले रहे हैं तो आप उसमें खर्चा पानी करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, तो वो आप उससे आप कोई पैसा नहीं कमा पा रहे, तो वो आपके लिए उस समय लायबिलिटी हो गया। आपका क्रेडिट कार्ड बिल हो गया या कोई पर्सनल लोन वगैरह, तो ये तो हो गया आपकी लायबिलिटीज़। हाँ भाई, अब देखो एग्जांपल जो मैं घर का बता रहा था कि घर एक एसेट भी हो सकता है और एक लायबिलिटीज़ भी। अब वो कैसे, अगर आपका घर रेंट पे है जो आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो वो आपके लिए एसेट है, और सेम ही घर जिसमें आप खुद रह रहे हो, आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो और उसकी EMI भर रहे हो, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया। अब एक क्विक चेक, अगर आपको जानना हो कि क्या चीज़ आपके लिए एसेट है और क्या चीज़ लायबिलिटी, तो आप ये सवाल खुद से कर सकते हैं। क्या वो आपके लिए पैसा लेके आ रहा है, तो वो एसेट है, हाँ। क्या वो मेरे लिए पैसा लाता रहेगा बिना कुछ मेरे काम करे, तो वो एसेट है, हाँ। अगर मुझे उसको मेंटेन करना पड़ रहा है, उसके लिए EMI देनी पड़ रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी मंथली EMI भी चल रही होगी, तो वो लायबिलिटी है। क्या वो मेरे लिए समय के साथ पैसा कॉस्ट करती रहेगी, हाँ, वो लायबिलिटी है। अब एक लास्ट बात और, रिच लोग हमेशा एसेट बाय करते हैं और मिडिल क्लास और पुअर लोग हमेशा लायबिलिटीज़ को बाय करते हैं, ये समझ के कि वो उनके एसेट्स हैं, बट एक्चुअली में वो उनके लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो कमेंट में लिखिए यस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।